क्या हाल है? आप देख सकते हैं जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और गांव, गली, सड़क, शहर के लोग पूरे तरीके से तन्मयता से यहाँ पर विश्व योग दिवस पर पूरी भूमिका निभाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जहाँ एक और विश्व के कोने कोने में योगा को स्वीकार किया है, वहीं पर भारत में भी लोगों में, युवाओं में एक उल्लास देखने को मिला। ये वही भारतीय महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जवान, युवा जो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि विश्व स्तर पर योगा को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योगा को एक्सेप्ट किया गया है। मोदी सरकार में लगभग 8 वर्ष पूर्व ये काम को अंजाम दिया गया था। विश्व योगा दिवस पहली बार लगभग 8 वर्ष पूर्व हुआ था, जो पूरे देश के लिए गौरव की बात थी और बहुत ही शानदार प्रदर्शन के दौरान ये सीधी तस्वीरें। विशेषता ये है कि यहाँ पर वृद्ध महिलाओं को भी देखा जा सकता है। ये योगा का शानदार दृश्य है और पूरे तरीके से आधी आबादी ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरुषों की बराबरी हम महिलाएं भी करेंगे। आप देख सकते हैं पूरे तन्मयता से महिलाएं योगा कर रही हैं और यहीं पर आप इन्हें देख सकते हैं। और ऊपर ले जाते हुए पूरे तरीके से मानो प्रशिक्षित हो महिलाएं। देश की आधी आबादी ने मोर्चा पूरे तरीके से संभाल लिया है कि जो भी कार्य होगा देश के निर्माण में, देश की तरक्की में, देश के विकास में पूरे तरीके से कदम मिलाकर हम लोग साथ चलेंगे। और ये देख सकते हैं ये वानगी है महिलाओं की, जो विश्व योगा दिवस पर पूरे तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ, सखी सहेलियों के साथ योगा में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को पूरे तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास यहाँ पर देखा जा सकता है। काफ़ी भारी संख्या में युवाओं की भीड़ रहती है स्टेडियम में, जो कि आज काफ़ी कम देखने को मिल रही है। धावक हैं जो प्रयास करते हैं कि लंबी दौड़ से जीवन के लक्ष्य को पाया जा सकता है, लेकिन वहीं पर जो योगा है उससे स्वस्थ जीवन और स्वस्थ विचार का स्थान योगा के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से हम उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यकीनन जिसका मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ होगा वो ज़रूर देश के निर्माण में, देश के विकास में और स्वस्थ शरीर के माध्यम से बहुत सारे कार्यों को अंजाम देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर खेल विभाग के अफसरान भी योगा का पूरा आनंद लेते हुए पूरे तरीके से स्टेडियम के कर्मचारी और गेस्ट, सभी लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि योगा करें और स्वस्थ रहें। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर, हर जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ
यहाँ पर योगा कर रहे हैं। कौन से मंत्री जी? यो यो धस्मजो राणमेनो भूयिष्ठां ते नमहुक्तिं विधेमा। पोज जिसमें आप स्थिर रह सके, आपका शरीर स्थिर रह सके, आपका मन स्थिर रह सके। अब इसको अगर और निर्धारित किया जाए तो बहुत प्रकार के आसन हैं, 108-9 प्रकार के आसन हैं, लेकिन कुछ आसन ऐसे हैं जो क्लिष्ट हैं, कठिन हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो आसान हैं। और एक बार जब आपके शरीर में लचीलापन आ जाता है तो सभी प्रकार के आसन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आज के समय में योगा का जो भाग सबसे ज़्यादा अपनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, और जिसका सबसे ज़्यादा लाभ लिया जा रहा है, वो आसन है। अभी आपको बहुत सारे आसन हमारे योगाचार्य जो यहाँ पर बैठे हैं वो सिखाएंगे। तो यम, नियम और आसन के बाद आता है प्राणायाम, प्राणों का आयाम। प्राण ही एक ऐसी चीज है जो आपको प्रकृति से जोड़ती है, आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। और अगर आप स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो ये प्राण ही है जिसको आयाम देकर आप योग की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचते हैं। अर्थात जो लक्ष्य है योग का, आपकी चेतना का परम चेतना से मिलन, उस तक पहुंचने का माध्यम है आपका ये प्राणायाम, प्राणों का आयाम। सरल तरीके से इसके भी कर सकते हैं। अगर आप निराकार पे विश्वास करते हैं तो आप कोई विचार धारण कर सकते हैं। अगर आप साकार पे विश्वास करते हैं तो आप कोई आकार धारण कर सकते हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो भी आप कुछ न कुछ धारण कर सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं वो धारण कर लीजिए। अगर आप भौतिक समृद्धि हासिल करना चाहते हैं, आपके चित्त में धनवान व्यक्ति बनना आपकी चाहत है, तो किसी धनवान व्यक्ति को धारण कर लीजिए। तो चित्त में आप जो धारण करेंगे वो है धारणा। और धारणा को जब आप कंटिन्यूएशन में धारण करते रहते हैं, स्थिर कर लेते हैं उसमें अपने आप को, तो वो है ध्यान। आपका जो विषय आपने धारण कर रखा है चित्त में, उस पर अगर आप एक कंटिन्यूएशन में आप उसको धारण करने में सक्षम हो, जो कि होता नहीं है। विचार आते हैं जाते हैं, एक सेकंड भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप उसको धारण करने में सफल हो जाते हैं तो वो है धारणा, वो है ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान के बाद एक अंतिम अवस्था आती है योग की, और वो है समाधि। अर्थात ध्यानस्थ विषय पर जब आप समाहित हो जाते हैं तो वो है समाधि। तो अंतिम रूप से योग का जो लक्ष्य है वो है यम से यात्रा शुरू करके नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के चरणों से, स्टेप से होते हुए समाधि तक जाना। इससे आपको भौतिक रूप से, निजी तौर पर और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति का पथ आपका प्रशस्त होगा। ये जो इतनी कठिन कठिन बातें लगती हैं, ये बहुत सहज, बहुत आसान और बहुत सुलभ हो जाती हैं जब हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे बिना चाहे हुए आप भोजन करते हैं, बिना चाहे हुए आप अपनी बहुत सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार से योग यदि आपकी अनैच्छिक क्रियाओं का हिस्सा हो जाएगा तो आप अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, घर से चलते वक्त, ट्रेन में सफर करते वक्त, कहीं भी आप इसको अपना सकते हैं
और इसके कुछ हिस्से को आप हर समय कभी भी कर सकते हैं। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में योग का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए इसके प्रत्येक अंग पर कार्य करें। केवल आसन और प्राणायाम पर नहीं, प्रत्येक अंग पर आप इसके काम करेंगे और निश्चित तौर पर भरोसा रखिए कि आपका जो जिसने भी साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, वो जानता है कि आपका जो न्यूरॉन्स का पाथ है वो जब आपकी किसी चीज को बना लेता है, पाथ कंप्लीट कर लेता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जैसे बिजली का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, करंट उसमें बहने लगता है, तो फिर आपका स्विच जलाते ही पंखा और बल्ब जल जाता है। जब आपका डेली प्रैक्टिस के माध्यम से ये न्यूरॉन पाथ बन जाएगा आपके ब्रेन में, तो अपने आप अनैच्छिक रूप से आप उस क्रिया को करने लगेंगे और वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा। तो बलपूर्वक, प्रयासपूर्वक पहले 21 दिन तक आप योगाभ्यास करिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, नहीं आ रही हो, कोई और समस्या हो, कोई और बहाना हो, अरे आज तो शरीर बहुत दर्द कर रहा है, शाम को कर लेंगे, आज जल्दी है, आज ये बहुत बड़ा मतलब बहुत आवश्यक कार्य आ गया है। आपकी प्रवृत्ति होती है, जो कार्य आपको अरुचिकर लगता है उसको आप सबसे बाद में करना चाहते हैं। आपकी आंख में मान लीजिए समस्या है, तो आप कहेंगे अच्छा आज तो सोमवार है और वीकेंड, शनिवार को हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। शनिवार को आया, अरे एक दिन तो मिलता है, कल दिखा लेंगे, फिर इतवार आया। तो ये मानव स्वभाव है, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको आप सबसे बाद के लिए छोड़ देते, जबकि करना ये चाहिए कि जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए, तो फिर जीवन का आनंद ले पाता। वैसे ही जैसे आपकी थाली में बहुत सुस्वादु भोजन हो और माता जी ने करेला भी रख दिया, तो आप पूरा भोजन करने के बाद अम्मा को अपने कहते रहोगे मैं इसको भी खाऊंगा, इसको भी खाऊंगा, और सबसे लास्ट में खाओगे, तो सबसे लास्ट में खाने के कारण साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं रामघाट रोड स्थित जो स्टेडियम है वहां पर खासी महिलाओं की भीड़ लगती है मुझे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक ही ड्रेस की महिलाएं आखिर क्यों बैठी हैं। लगता है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होंगी, खैर वो अलग बात है। देखते हैं कुछ खवातीन भी यहाँ पर योगा का आनंद ले रही हैं और पूरे तरीके से मोदी सरकार के द्वारा जो विश्व योगा दिवस है उसमें पूरी भूमिका दिखा रही है और आप देख सकते हैं पूरे तरीके से आनंदमय तन्मयता से योगा करने का खवातीन प्रयास कर रही हैं। ये शानदार तस्वीरें हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यहाँ पर हिंदू लोगों से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन योगा पर ज़्यादा जोर देती हुई देखी जा सकती है और बहुत ही शानदार तरीके से सुबह से ही लोग यहाँ पर आ गए थे। लगभग 6:30 बजे का वक्त था। जिलाधिकारी महोदय को आना था, उन्होंने अभी हल्की फुल्की स्पीच दी, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच चल रही है, उसको लोग सुन रहे हैं और बीच बीच में लोगों को योगा करते हुए भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही थी देश भर में
विश्व योगा दिवस पर बड़े तरीके से कार्य होंगे। और आप देख सकते हैं ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, काफ़ी तन्मयता से अलग अलग देशों में लोग साफ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और लोग की नींद बन रही है। यही है चलिए बहुत बढ़िया दृश्य है ये, और विशेषकर महिलाओं की विशेष भूमिका यहाँ पर देखी जा सकती है। विश्व योग दिवस और जिलाधिकारी के आह्वान पर ये काफ़ी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। मुझे याद पड़ता है कि 8 वर्ष पूर्व जब योगा दिवस अली स्टेडियम में मनाया गया था तो काफ़ी भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी, जो कि इस बार तो देख सकते हैं मंगलायतन के लोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक मंगलायतन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे और बहुत सारे चेहरे जो जनपद अलीगढ़ के नामचीन लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देख सकते हैं विश्व योगा दिवस पर अलीगढ़ स्टेडियम में ये पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम है। जब भी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है तो ये सभी लोग, सभी जवान यहाँ पर जो योगा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी स्वास्थ्य विभाग की टीम है। कोविड के समय पर इन लोगों का एक विशेष कार्य देखने को मिला। मुझे तो लगता है कि ये बड़े स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त जो रहते हैं, शायद योगा करने से ही इनके अंदर ऊर्जा और एनर्जी का संचार होता है। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम, और मुझे तो देखने में पहचान सकता हूँ मैं
कि इसमें कुछ मलेरिया कार्यालय के भी जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद हैं। आखिरकार देखेंगे, अभी वेटिंग में है या ध्यान में, देखते हैं। संचालक महोदय का जब उद्बोधन होगा तो ये अपनी गति पकड़ेंगे, कार्यशैली को तेज करेंगे और योगा कर अपने आप को और समाज को स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे। लगातार योगाचार्य हैं, उन्होंने अपना प्रारंभ किया है बोलना, देखते हैं। अपने और अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। 3 बार लोगों का उच्चारण करते हुए लंबा गहरा सांस रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण प्रारंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं आधी आबादी महिलाओं का भी यहाँ पर विशेष योगदान है, देखा जा सकता है। लगभग जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये शानदार दृश्य अलीगढ़ स्पोर्ट स्टेडियम का, जो कि आयुष विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं पूरे तरीके से। और अब हम योगासन अभ्यास के लिए तैयार होंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा। जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हमारे शरीर की अकड़न ठीक हो जाती है। अकड़ा हुआ शरीर ठीक करने के लिए और एक उस स्थिति में आने के लिए कि हम योग अभ्यास करें, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सर्वप्रथम ग्रीवा संचालन का अभ्यास। सब स्थिति में आ जाएंगे।
ये ताड़ासन का प्रयास करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं योगा में जो ताड़ासन है उसका पूरे तरीके से लोग अभ्यास कर रहे हैं। जब से योग को विश्व स्तर पर स्थान दिया है वहीं भारतीय लोग भी पूरे तरीके से योग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, दिनचर्या में उतारने का प्रयास कर रहे हैं और यकीनन इससे काफ़ी स्वस्थ और स्फूर्ति भी महसूस करते हैं। जो यहाँ पर दृश्य देखा जा सकता है वो काफ़ी युवा वृद्ध महिलाओं तक को भी हमने यहाँ पर देखा है कि कुछ वृद्ध महिलाएं भी योग का पूरा आनंद ले रही थी। और ये सीधी तस्वीर है। हमारे DIUSB जो DIUS अलीगढ़ हैं धर्मेंद्र जी, वह भी पूरे तरीके से योगा में आनंद मय होते हुए देखे जा सकते हैं। इस आसन को इसलिए वृक्षासन का नाम दिया गया। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाना है। आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि केंद्रित करके श्वास के शरीर से बाहर निकालते हुए अपना राइट पैर उठाएंगे और बाएं जंघा मूल में लगा लेंगे, लेफ्ट जंघा मूल में लगा लेंगे और सांस को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और प्रणाम मुद्रा में जोड़ देंगे। ये है वृक्षासन की स्थिति। सभी का एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए। सांस को अंदर लेते हुए इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे। एड़ी को जंघा मूल से
हटा देंगे, सम स्थिति में आ जाएंगे। उन्हें इस अभ्यास को एक बार दोहराएंगे। अब अपना दाया बंधन में लगाएंगे, सांस को भरते हुए हाथों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ते और अपने आप को इसका लाभ ये आसन तंत्रिका से संबंधित सभी लोगों को दूर करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, एकाग्रता के लिए आत्मविश्वास अभ्यास हाथों को कृपया दंडासन की स्थिति में पैरों को सामने खोलकर हाथों को बराबर में रखने, लेट बैठने को सीधा। इस स्थिति में मेरुदंड को सीधा करते हुए अपने हथेलियां जमीन की तरफ कम करता है और जनन अंग संबंधी समस्याएं और प्रॉब्लम्स में बहुत सारे फायदा जाता वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और अपने पैरों को आगे से फैलाएंगे, जितना फैला सकते हैं फैलाएंगे, घुटनों के दर्द वाले और जोड़ के दर्द वाले व्यक्ति इस आसन से करें। अगला आसन मरीचिका आसन या वज्रासन। इनको ये बताते चलिए कि जो लोग वज्रासन नहीं कर सकते वो किसी भी आसन में ये सारे प्राणायाम कर सकते हैं। अगर जो वज्रासन में क्या प्राणायाम रखा रह जाए तो जिस भी आसन में आप बैठना चाहें बैठ के ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। वज्रासन इसलिए फेवरेबल है, लेकिन अगर वज्रासन नहीं कर सकते, आपके घुटनों में पेन है, तो किसी भी आसन में आप ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल अपने सुविधाजनक आसन का चयन आप कर लें। अग्रिम अभ्यास मरीच आसन वज्रासन के लिए सबसे पहले आप उसकी सावधानियों से परिचित हो लीजिए। किसी को वर्टिबल डिसऑर्डर्स हैं और मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास से परहेज करें। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले दोनों पैरों नितंबों के पास रखें, धीमे धीमे दाएं पैर को मोड़कर दाएं एड़ी को बाईं जंघा के पास स्थापित करें। दाएं हाथ आपका दाईं हिप की तरफ रहना चाहिए और बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं एल्बो से दाएं घुटने को प्रेस करें और दृष्टि पीछे की तरफ रखें। इसी अभ्यास को बनाए रखिए 10 से 30 सेकंड के लिए।
दाहिने हाथ के पास रखें और बाएं हाथ से प्रयास करें अपने रीढ़ को दृष्टि अपनी पीछे की तरफ रखते हुए इसी अभ्यास को 10 से 20 सेकंड के लिए रोक करके रखें। बनाने के लिए इसी स्थिति को धीरे धीरे हाथ को वापस लेकर जाएं और पैर को लक्ष्य की स्थिति में सीधा करें। यह आसन निमित्त को अच्छा बनाता है, काफी प्रतिमान और उसके साथ साथ मन में आने समस्याओं में बहुत ही लाभदायक आसन है। सभी अपना ध्यान रखेंगे, सभी आसन नहीं कर सकते, अपनी अपनी स्थिति और अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण सामान्य श्वासों के साथ 10 से 20 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। धीमे धीमे श्वास छोड़ें और वापस आइए। यह अभ्यास हमारे सारे कोड में भी बहुत लाभदायक है, जो बिल्कुल अच्छा बनाता है और इससे जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। रिलैक्स करें। अगला अभ्यास सलवासन का अभ्यास है। अपने पैरों को पीछे फैला लें, थोड़ी को चमड़ी से टच करा लें और अपने हाथों से अपने जंघाओं पर सपोर्ट देते हुए सांस लेते हुए अपने पैरों को जितना उठा सकते हैं थोड़ी थोड़ी नीचे टच करेंगे। सांस लेकर पीछे से अपने पैरों के भाग को उठा लें। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को नमस्ते। धन्यवाद हमारे नगर निगम की ओर से जो सभी उनका धन्यवाद, हमारे सीएम साहब का धन्यवाद। क्या करोगे फोटो किसको? पाकिस्तान की विरासत है और बहुत समय तक ये लुप्त रही या लाइमलाइट में नहीं आ पाई। हम सबको इस बात का आभारी होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान हासिल हुई। और वो एक बात जो कभी घरों में और ये माना जाता था कि जो सन्यासियों का पद्धति है योगा, उसको जनमानस तक पहुंचाने में इसकी उनकी महती भूमिका रही। क्योंकि जब यूएनओ के माध्यम से इसको योग दिवस को मान्यता दे दी गई 21 जून को, तो उसके कारण पूरे विश्व में इसको एक अपने कार्यों को करने में ज़्यादा कुशल बनाएगी। कहा जाता है ना, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्म करने की कुशलता आती है। जब आप कंसंट्रेट कर पाते हो, अपने दिमाग को कहीं पर कंसंट्रेट कर पाते हो, तो उस कार्य को बेहतर तरीके से आप अंजाम भी दे पाते हो। तो चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, घर में काम करने वाली महिलाएं हों, कार्य क्षेत्र में काम करने वाले स्त्री पुरुष हों, व्यापार करने वाले व्यापारी हों, उद्योग चलाने वाले इंडस्ट्री हों, मजदूरी करने वाला मजदूर हो, अगर उसने योगा को अपनी जीवन पद्धति में अपनाया है तो निश्चित रूप से वो अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा, बेहतर परिणाम देगा। तो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सबके लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं एक बार अलीगढ़ जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उनसे अपील करता हूं कि इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। केवल 21 जून के लिए इसको सीमित ना रखें, इसको प्रतिदिन इसका अभ्यास ज़रूर करें और हो सके तो 2 बार करें। अगर 2 बार नहीं कर पाते
तो एक बार ज़रूर करें, और जिस दिन वो ना करें और उन्हें अपराध बोध हो कि आज मुझसे कोई चूक हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई, उस दिन समझें कि ये उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है। बहुत बहुत सर, कितने लोगों ने लगभग योग किया होगा आज अलीगढ़? यहाँ लगभग 3000 लोगों ने यहाँ पर स्टेडियम में योग किया है। वैसे तो पूरे जनपद में लगभग 6 से 8 लाख के बीच लोगों ने योग किया होगा। अभी उसकी सूचनाएं धीरे धीरे आ जाएंगी तो पता लग जाएगा। हर संस्थान में, हर ग्राम में, ग्राम पंचायतों में, स्कूलों में, जो भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनमें, राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं बड़े उत्साह से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।